आज एएसआई सर्वे पर लड़ाई ज्ञानवापी गवाही देने वाली है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा फैसला आना है और उसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करती हूं मैं ज्ञानवापी से जुड़ी ये बड़ी खबर। और थोड़ी ही देर में फैसला सुना सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर थोड़ी ही देर में यह फैसला आएगा और हाईकोर्ट ने 27 जुलाई तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा था। जो मुस्लिम पक्ष है एएसआई सर्वे पर उसने रोक की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो अपनी याचिका हाईकोर्ट लेकर पहुंचा था उस पर अब सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वाराणसी जिला जज का जो फैसला था उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज यही फैसला आना है और इस फैसले के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा और इसमें कोर्ट का रुख क्या है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब से थोड़ी ही देर में फैसला सुनाने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ज्ञानवापी का मामला लगातार आगे बढ़ता हुआ और ऐसे में जो एएसआई सर्वे था निचली अदालत ने उसके लिए ओके किया था, यानी कि एएसआई सर्वे होगा। सिर्फ जो विवादित स्थल है, जो सील जगह है यानी कि वजू खाना, उसको छोड़कर बाकी जगहों पर एएसआई सर्वे होगा, यह कह दिया गया था। सर्वे का काम भी शुरू हुआ। आपको याद होगा तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी ज्ञानवापी परिसर के अंदर बाहर की एएसआई सर्वे शुरू होने के बाद। लेकिन उसी बीच में कोर्ट का फैसला आता है और एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, होल्ड कर दिया गया था। यह कहा था कि आप इसको लेकर हाईकोर्ट जाइए और उसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट पहुंचा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट थोड़ी ही देर में इसको लेकर अपना फैसला सुनाने वाला है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। थोड़ा सा आइए इस मामले को और समझते हैं और न्यूज रूम चलेंगे। साक्षी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, हम सब ने देखा कि ज्ञानवापी का मामला और एएसआई सर्वे हो या ना हो, इसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला, टिप्पणियों के साथ भी और एक तरीके से जो दोनों ही पक्ष है उनकी भावनाओं के जरिए भी। आज ये सिंगल लाइन ऑफ फैसला होगा कि ज्ञानवापी को लेकर एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, लगातार भारत 24 पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है और आज वो फैसले की घड़ी है जिसके ऊपर लगातार कई दिनों से सबकी नजरें टिकी हुई थी। खासतौर पर 27 जुलाई को जब सुनवाई खत्म हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस दिन से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी किसके पक्ष में ये फैसला आने जा रहा है। हिंदू पक्ष की बात करें तो उनकी दलीलें जायज़ हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी जायज़ है। उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे को नहीं कराना चाहिए, वो महज एक फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है जब वो खुद ये स्टैंड लेते हैं और इसके फेवर में स्टैंड लेते हैं कि हिंदू पक्ष का वहां पर साथ देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। उसके बाद हिंदू पक्ष में और ज्यादा उम्मीदें जागी, तो हिंदू पक्ष इस वक्त ज्यादा उम्मीदों के साथ में आगे नजर आ रहा है कि सर्वे का जो फैसला है, जो कोर्ट का फैसला है, वो उनके पक्ष में नजर आने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार नाराजगी अपनी जाहिर करता आया और एएसआई सर्वे के ऊपर रोक जब लगाई गई थी, फैसला जिस दिन एएसआई सर्वे जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी लगातार हम दिखा रहे थे किस तरीके से सर्वे हुआ, कई घंटे तक सर्वे चलता रहा, उसके बाद कई साक्ष्य भी वहां पर जुटाए गए। लेकिन इन सबके इतर एक तरफ जहां पर कोर्ट का फैसला साक्षी आना है, हमने ये देखा है कि इसको लेकर खूब बयानबाजी लगातार होती रही है। और आपको बीच में याद होगा योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। और उस दौरान आपको याद होगा भारत 24 का कॉन्क्लेव चल रहा था, तो मनोज तिवारी से भी ये सवाल किया गया और ये कहा गया, तो उन्होंने भी कहा कि ये शिव मंदिर है, इसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए। तो एक तरीके का पॉलिटिकल सेंटिमेंट तो इसमें बीच में देखने को मिला ही है और हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत शॉर्ट नजर आया है कि अगर आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं है तो एएसआई सर्वे होने दीजिए, फिर आपको डर किस बात का है। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने जिक्र किया कॉन्क्लेव वाले दिन का जिस दिन ये तमाम बयानबाजी का सिलसिला जारी था और एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के सीएम, जब कोई सीएम दूसरे कार्यकाल में पहली बार बैठता है योगी आदित्यनाथ और सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने का कार्यकाल निभाता है, लोकप्रिय नेता है और बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, तो उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। उस बीच जो स्टैंड उन्होंने लिया कि अगर मस्जिद कहेंगे ज्ञानवापी को तो विवाद होगा, साथ साथ में त्रिशूल अंदर होने की भी ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद जब आप कॉन्क्लेव में मनोज
तिवारी ने यह बयान दिया कि मंदिर है वहां पर, उसी वक्त हम काशी में मौजूद थे, मैं खुद काशी में मौजूद थी और हमने तमाम लोगों से, चाहे वो अस्सी घाट पर हो, चाहे वो पूरे काशी में अलग अलग जगह पर हो, चाहे वो परिसर के बाहर हो या फिर वो वादी पक्ष हो, हमने सबकी दलीलें सुनी, सबकी बात सुनी और सबके मुंह पे एक ही बात थी कि तमाम जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो इसी के फेवर में है और अगर साक्ष्य इसके फेवर में नहीं है तो मामला कोर्ट में है और अगर कोर्ट एएसआई सर्वे कराना चाहता है जिसके आधार पर साक्ष्य जुटाए जाएंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा, तो मुस्लिम पक्ष को इसमें क्यों दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? हालांकि देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें तो जो योगी आदित्यनाथ का बयान दिया गया था उस पर मुस्लिम पक्ष और लॉ बोर्ड का यह कहना था कि ऐसे बयान जो है वो बाधित करेंगे फैसले को, लेकिन कोर्ट हमेशा निष्पक्ष होता है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है, मामला साक्षी कोर्ट में है, तो जाहिर बात है कि कोर्ट का फैसला इस पर क्या रहता है, कोर्ट का रुख क्या रहता है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। साक्षी में लौटती हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सीएम योगी का जिक्र किया और एक पॉडकास्ट के दौरान वो अपना बयान दे रहे थे ज्ञानवापी को लेकर, उन्होंने क्या कहा था, एक बार जरा डिटेल में पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, फिलहाल खबर यह है कि दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आना है। और आइए सीधे कोर्ट रूम में किस तरीके की हलचल क्या है, वहां पर इस वक्त की हलचल, उसको जानने के लिए हम रुक करेंगे। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, दोनों ही पक्षों के वकील इस वक्त पहुंच चुके हैं, खबर यह है, जरा डिटेल्स दीजिए, आज नजरें किस बात पर, दलीलें कौन कौन सी रही, उनका आधार क्या रहा, फैसला किस आधार पर होगा? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और मुस्लिम पक्ष की वही दलीलें थी जो सुप्रीम कोर्ट में थी और उसी दलीलों को हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं जो मस्जिद परिसर है उसे नुकसान होगा। खुदाई का जिक्र यहाँ तक मुस्लिम पक्ष ने किया था। हालांकि तमाम दलीलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है उन्होंने सुना था, यहाँ तक कि एएसआई एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे। बड़ी खबर है, देखिए ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और जो मुस्लिम पक्ष जिस याचिका को लेकर पहुंचा था वो याचिका खारिज हो चुकी है, यानी मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर यह बड़ा फैसला सुना दिया गया है और ये कहा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है, यानी कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा।